अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर इमिग्रेशन न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूके के एक ऐसे वीज़े के बारे में जिसके लिए ना ही आपको तालीम की कोई बड़ी रिक्वायरमेंट है, ना ही आइलेट्स, ना ही टैफल और ना ही आपको किसी बड़ी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, ये वीज़ा ऐसा वीज़ा है जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में बसने वाला हर बंदा तकरीबन इस वीज़े को हासिल कर सकता है अगर वो यूके आना चाहता है। अगर वो, चूंकि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस शुबे से वाबस्ता हैं और वो आसानी से ये काम कर सकते हैं। फिर बड़ी खुशी की बात यह है कि इस वीज़े के लिए उम्र की कैद भी नहीं है। आप 18 साल से ज़्यादा हों और मैक्सिमम आप 60 साल के हैं, 65 साल के हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि पूरी दुनिया में इस वक्त खुराक की कमी, इसका खदशा महसूस किया जा रहा है। यूके एक ऐसा मुल्क है जो अमूमी तौर पर अपनी खुराक के लिए दूसरे मुल्कों पर डिपेंड करता है, लेकिन हाल ही में बनने वाली लेबर गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को रिवाइज किया और एक ऐसा वीज़ा मुतारफ़ कराने की कोशिश की है कि इसमें अगर आप बैरून मुल्क से लोग आकर इनका हाथ बटाएं और ये खेती बाड़ी करने में आम किरदार अदा करें तो ये वीज़ा आसानी से मिल सकता है। दोस्तों, ये वीज़ा 6 महीने का वीज़ा है। इस वीज़े का नाम है सीजनल वर्कर वीज़ा, टेम्परेरी हॉर्टिकल्चर वीज़ा एट एनी टाइम। यानी इसका बेसिकली इसका उर्दू तर्जमा ये है कि ये काश्तकारी, खेती बाड़ी का वीज़ा है। इसको सीजनल वीज़े से इसलिए नथी किया गया है क्योंकि ये भी जिस तरह सीजनल वीज़ा उसमें बहुत सारे काम मुश्तरका होते हैं, इसमें भी ऐसे ही काम करना पड़ते हैं। लेकिन इसकी ख़ास वजह यह है कि सीजनल वीज़ा जो होता है वो एक मखसूस अरसे के लिए होता है। आपको अक्टूबर में अप्लाई करना पड़ता है या आपको एक मखसूस टाइम के अंदर अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन इस वीज़े के लिए आपके लिए कोई मखसूस टाइम नहीं है। आप साल के किसी भी वक्त, किसी भी महीने में ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से हासिल कर सकते हैं। फिर मज़े की बात यह है कि ये काश्तकारी का ये जो वीज़ा, काश्तकारी वीज़ा, आप इसे उर्दू में काश्तकारी वीज़ा कहें, इसके लिए आपको कोई बड़ी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत भी नहीं है, ना तालीम की ज़रूरत है, ना आइलेट्स की ज़रूरत है, ना टैफल की ज़रूरत है। अब आप सोचते होंगे कि ये किस किस्म का वीज़ा है, तो इसमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीज़े के तहत तकरीबन 10 कैटेगरीज आती हैं जिनमें सब्जी एक पहली बार आती है। सब्जी, वेजिटेबल यहाँ पे दो तरह की होती हैं। एक वो वेजिटेबल जो शेड के अंदर, ग्लास हाउसेस होते हैं, उनके अंदर उगाई जाती हैं। उनकी लुक आफ्टर करना, उनको पानी देना, उनको काटना, उनको पैक करना और उनको मार्केट तक पहुँचाना। दूसरी वेजिटेबल्स वो होती हैं जो बाहर खुले मैदानों में, जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया मैदान में पालक, गोभी ये वो लगाई जाती है, इस तरह खुले खेतों में होती है। काम वहाँ पे भी यही होता है कि उसको काटना, उसको पैक करना, साफ करना और उसको मार्केट तक पहुँचाना। पहली कैटेगरी होती है वेजिटेबल की। दूसरी कैटेगरीज होती है फ्रूट्स की। फ्रूट्स वो भी दो कैटेगरीज में आते हैं। एक तो हो गया स्ट्रॉबेरी, हो गया रसबेरी, हो गया ब्लैकबेरीज, हो गया। ये ग्लास हाउसेस में होते हैं, इनको कवर किया होता है, आसपास ग्लास के शेड बने होते हैं या शीट लगा के शेड बने होते हैं, उनके अंदर ही ये उगाई जाती हैं और वहाँ से इनको चुनना, पिक करना और पैक करना। दूसरे में मेन फ्रूट्स आते हैं जिनमें हमारा सेब आ जाता है, उसके अलावा हमारा क्या आ जाता है जिसे हम नाख कहते हैं पाकिस्तान में, इस किस्म के, या अमरूद होता है, ये इस किस्म के फ्रूट्स होते हैं। ये बागात होते हैं, वहाँ से चुनना पड़ता है, इनको पिक करना पड़ता है, साफ़ करके पैकिंग करनी पड़ती है। तीसरा शुबा आता है खेती बाड़ी का, जो ज़मींदारी का काम होता है, वो अक्सर औकात बाहरी होता है, वो खेतों में करना पड़ता है। तो उसके लिए भी आपको, मैं जिस यहाँ तक मुझे इल्म है इस बात का बहुत सारे लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में इस काम से अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं। फिर जनाब यहाँ पे मशरूम, जिन्हें हम अपनी ज़बान में पता नहीं क्या स्पीशीज़ होती है, सफ़ेद होते हैं मशरूम। इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले जो सब्ज़ी है या जो भी आप इसे कह लें, मशरूम, जिन्हें हम दावे कहते हैं अपनी कश्मीरी ज़बान में, ये भी तकरीबन ग्लास हाउसेस में उगाए जाते हैं। और यहाँ पे भी सर्दी का कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। इनको पानी देना पड़ता है, लुक आफ्टर करनी पड़ती है। ये होती हैं क्या, मशरूम। फिर आते हैं बल्ब्स एंड फ्रूट्स। उसके बाद नर्सरी, ट्रीज़ एंड नर्सरीज़, ये जो दरख्त होते हैं, नर्सरी लगाई जाती हैं, छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं, ये काम होता है। फिर सबसे ज़्यादा इस वक्त जो काम है वो है फ्लावर पिकिंग। फूल जो उगाए जाते हैं वो भी शेड्स में उगाए जाते हैं। उन फूलों को चुनना, चूँकि यहाँ पे बड़े बड़े मौके जब होते हैं, शादी होती है, कोई मर जाता है, क्रिसमस होता है, ईस्टर डे होता है, या किसी के घर कोई बच्चा पैदा होता है, किसी की बर्थडे होती है, तो हमेशा गोरे एक दूसरे को जाके फूल देते हैं।
यहाँ की सबसे बड़ी इंडस्ट्री। और इस वक्त यूके को सबसे ज़्यादा अगर बंदे चाहिए इस वीज़े के, हॉर्टिकल्चर वीज़े के लिए, तो वो फूल चुनने के लिए बंदों की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा बिजनेस अगर खेती बाड़ी में समझा जाता है तो वो फूल चुनने का बिजनेस है। तो ये भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता है, कैंचीज होती हैं या उसके साथ काटना पड़ता है या जिस तरह भी आपने पिक करने होते हैं। ये तो एक्सप्लेनेशन आपको मैं दे सकता हूँ, बाद में आप डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ सकते हैं। इनडोर और आउटडोर फूल चुनने का, रसबेरी, स्ट्रॉबेरी, आलू, इसके अलावा आलू उगाने का तरीका भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में हर बंदा जानता है। इसके अलावा मशरूम को चुनना, और इसके अलावा क्या काम आता है, यही काम तकरीबन 8-10 काम आते हैं इस काश्तकारी वीज़े में। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वीज़ा जो आप इतने आसान काम मैं बता रहा हूँ, ये हासिल कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसको हासिल करने का वही तरीका है जो आप सीजनल वीज़े में जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वही तकरीबन इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपको मालूम वही रिक्वायरमेंट है। अगर इसके स्पॉन्सर लेटर अगर आपको मिलता है तो स्पॉन्सर लेटर 2 तरह के होते हैं। एक वो स्पॉन्सर लेटर होता है कि अगर जो जॉब आपको बंदा देता है वो लिख दे कि इस बंदे का सारा खर्चा मैं खुद बर्दाश्त करूंगा, तो फिर आपको एक पेनी, एक पैसे की बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर आपका जो जॉब आपको बंदा दे रहा है वो ये कहता है कि ये बंदा पहला महीना आके अपना खर्चा खुद बर्दाश्त करेगा, रहना सहना खाना पीना इसका अपना होगा, तो फिर आपके अकाउंट में 28 दिन के लिए होने चाहिए 1270 पाउंड। 1270 पाउंड। अब तीसरा मरला आता है कि इस वीज़े की फ़ीस कितनी है। तो दोस्तों, इस वीज़े की फ़ीस है 298, 200 समझो 300 पाउंड, 298 पाउंड इस वीज़े की फ़ीस है। अब आखिरी मरला आता है कि हम ये वीज़ा कैसे ढूंढें, हम इसको कैसे हासिल करें, स्पॉन्सरशिप कंपनीज हम कहाँ से ढूंढें। तो इसके लिए जनाब इंग्लैंड में इस वक्त तकरीबन 7 से 10 हॉर्टिकल्चर की कंपनीज हैं। उन तमाम कंपनीज के, चूंकि मैं नाम क्या आपको बताऊं, मैं उन तमाम कंपनीज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप 1 बाय 1 जाकर वहां पे अपने लिए जॉब सर्च करके वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अपनी सीवी, अपना कवर लेटर, अपना तजर्बा, अपने बारे में जो भी मालूमात है, पासपोर्ट की कॉपी, वो आप वहां पे अपलोड करके 2 हफ्ते इंतज़ार करें। आपको मैं मैक्सिमम मैं गारंटी देता हूं कि ये वीज़ा स्पेशली पाकिस्तान के लोगों के लिए, और ख़ासकर पंजाब में रहने वाले लोग जो खेती बाड़ी से, और सिंध में रहने वाले लोग जो खेती बाड़ी से वाकिफ़ हैं, उनके लिए हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारी जॉब्स हैं, गवर्नमेंट ने इस पे ख़ास बाकायदा तौर पर नरमी का ऐलान किया और आप लोगों को ये धड़ाधड़ वीज़े मिल सकते हैं। शर्त यह है कि क्या आप ये वीज़ा हासिल करना चाहते हैं। हाँ, आखिरी बात, ये वीज़ा सिर्फ 6 महीने का है। ये ना समझें कि ये पूरी ज़िंदगी का है। इस वीज़े पे आप बाल बच्चा अपना साथ नहीं ला सकते, आप यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। 6 महीने के अंदर आप बीमार हो जाते हैं तो आपका इलाज तो किया जाएगा, लेकिन अगर आप कहें कि आप कोई बेनिफिट क्लेम करेंगे या अपने बीवी बच्चों को साथ लाएंगे, ये आप नहीं काम कर सकते। 6 महीने का वीज़ा है। इसकी पूरी डिटेल आपको कौन कौन सी कंपनियाँ स्पॉन्सर लेटर दे सकती हैं वो आप देखें डिस्क्रिप्शन में। अभी जब वीडियो आपने ख़त्म किया तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे 6-7 कंपनियों के लिंक्स लगे, उन पे जाएं, अप्लाई करें, आज ही कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि इस वक्त यूके में इंटर होने का बेस्ट तरीका है। आप दाखिल हो जाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे ये मैं यहाँ पे नहीं कह सकता, लेकिन ये ऐसा मुल्क है कि जो यहाँ आया वो गया नहीं है, उसको कोई ना कोई रास्ता अल्लाह ताला ने दे दिया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, उन्होंने रास्ते निकाले, फिर यहाँ के ही होके रह गए, उनके बीवी बच्चे भी आ गए, सब कुछ हो गया। लेकिन मेन शर्त होती है कि आपने यूके में दाखिल किस तरह होना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शॉर्ट सी मालूमात मैंने आपको दी है। जल्दी जल्दी में कोशिश करें कि इस डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पे जाके उन कंपनी के साथ रब्ता करें, शायद अल्लाह ताला आपका कोई सवाब लगाए। मुझे दें इजाज़त, आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा।